स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तेजस्वी यादव आरजेडी के नए बॉस, कार्यकारिणी में लालू का बड़ा फैसला, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, संभल के मुसलमानों के खिलाफ चौतरफा जंग, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, दुश्मनी जैसी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर, फलोदी सट्टा बाजार का हैरान करने वाला दावा, बताएंगे किसे मिलेगा बहुमत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अब कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी ने बिहार में मचाई खलबली, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक और बड़ी अपडेट, एआईएमआईएम से टिकट मिलने के बाद ताहिर हुसैन की पहली प्रतिक्रिया, चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संभल के मुसलमानों के खिलाफ चौतरफा जंग, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, दुश्मनी जैसी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल होली के बाद पहले मंगलवार को संभल कोतवाली के सामने एक सुरक्षा कवच लग जाता है। उस दिन शहर में ऐतिहासिक 3 दिवसीय नेज़ा मेला लगता है, जिसका समापन हसनपुर रोड पर सैयद अब्दुल रहमान की दरगाह के पास होता है। इस मेले में ही संभल के उतार चढ़ाव का पूरा इतिहास है। इस दौरान वो अतीत अपनी नाटकीयपूर्ण प्रस्तुति के साथ सामने आता है, जिसमें ताज़ा और एकमात्र बदलाव ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सेक्रेप्ट में बदलाव चाहती है। संभल में हालात युद्धग्रस्त गाजा जैसे गंभीर भले न हो, पुलिसिया कार्रवाई इजरायली सैन्य अभियानों से पराजित जरूर लग सकती है। 24 नवंबर की गोलीबारी में 4 युवकों की मौत के बाद प्रशासन ने यहां के बाशिंदों से कोई मुरव्वत नहीं बरती। उत्पीड़न की शिकायतें जिस तरह बढ़ रही है, चर्चा है कि सूबे के मुख्यमंत्री संभल का प्राचीन गौरव बहाल करने के लिए इतिहास को मिटाकर उसे बहुसंख्यक समुदाय के लिए एक और पवित्र शहर में तब्दील कर देना चाहते हैं। मुसलमानों को पलायन के लिए आतंकित करना शायद उस दिशा में पहला कदम है। मस्जिद सर्वे विवाद के बाद से ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घर घर छापेमारी कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर मकान, दुकानें गिराए जा रहे हैं। आवास योजनाओं की पड़ताल हो रही है। लोगों की बिजली कनेक्शन, जमीन की रजिस्ट्री, दुकान पंजीकरण, जीएसटी रिटर्न और यहां तक कि उनकी पोशागत और राजनीतिक संबद्धता जांची जा रही है। कुल मिलाकर लगता है कि सरकार स्थानीय मुस्लिम समुदाय के साथ अपने व्यवहार के जरिए सालार मसूद गाजी द्वारा 11वीं सदी में संभल पर किए गए हमले का बदला ले रही है। चलिए अगली खबर, दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर, फलोदी सट्टा बाजार का हैरान करने वाला दावा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालेगी। उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के दावे सामने आ गए हैं। बता दें कि सट्टा बाजार में किस दल की जीत का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। सट्टा बाजार का दावा है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिल सकती है। मालूम हो कि पिछले चुनाव में आपको 70 में से 62 सीटें मिली थी। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 36 है। गौरतलब है कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। 2020 विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। सभी 70 सीटों पर एक चरण में 8 फरवरी 2020 को वोटिंग हुई थी और नतीजों की घोषणा 11 फरवरी को हुई थी। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव आरजेडी के नए बॉस, कार्यकारिणी में लालू का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में आरजेडी के नए बॉस अब तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी में अब तेजस्वी योग की शुरुआत हो गई है। शनिवार को पटना में हुई कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के संविधान संशोधन वाला प्रस्ताव पास हो गया है।
पार्टी में जो अधिकार लालू यादव के पास थे वो अब तेजस्वी यादव को भी मिल गए हैं। तेजस्वी यादव अब चुनाव में जिसे चाहें उसे पार्टी का सिंबल दे सकते हैं और पार्टी से जुड़े अहम फैसले भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कार्यकारिणी की बैठक में ना तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे और ना ही उनके सांसद बेटे सुधाकर सिंह पहुंचे। हालांकि इन नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इन दोनों नेताओं की ओर से कोई बयान भी सामने नहीं आया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी ने तेजस्वी को अपना चेहरा बताकर बड़ा दांव चला है। अभी तक के चुनाव में लालू यादव की भूमिका अहम रहती थी क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च नेता वही थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी फैसले लेंगे। अभी तक तेजस्वी यादव पिता के फैसलों पर निर्भर रहते थे, अब वो राजनीति के मैदान में खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को अव्वल राज्यों में लेकर जाना है। बिहार के लोगों की तरक्की के लिए हमारे पास विजन और पूरा ब्लूप्रिंट है। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। हमने जो काम 17 महीनों में किया वो 18 सालों में नहीं हो पाया। चलिए अगली खबर। अब कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी ने बिहार में मचाई खलबली, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 8 महीने का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही गठबंधन की अलग अलग पार्टियां सीटों को लेकर अपनी डिमांड भी रखने लगी हैं। इसी कड़ी में एनडीए की अहम सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर दी है। हालांकि जीतन राम मांझी की इस डिमांड पर अब भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची हुई है।